सारे नबियों के पास, सारे रसूलों के पास एक जवाब आएगा, इज़हबू इला गैरी। सबका जवाब यही होगा, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। तब सारे लोग परेशान होंगे, सब मायूस। इधर देखो, जुमला सुनो, सब मायूस होंगे। मायूसी के आलम में कानों में आवाज आएगी, कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारो घबराते क्यों हो, नजरें उठा के देखो वो आमिना का लाल आ रहा है, वो आ रहा है। कौन? जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। बोलो सुभान अल्लाह। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सारे नबियों की जबान पर इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास। ये सारी उम्मतें मेरे आका की बारगाह में आएंगी, आकर लोग अर्ज करेंगे, आका जिसके पास गए उसने आगे भेज दिया, काम नहीं बना। या रसूलल्लाह किधर जाएं, कहां जाएं, किधर ठोकरे खाएं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। या रसूल अल्लाह, हर जगह से इनकार, हर जगह से इनकार, सबने आगे भेज दिया, अब कहां जाएं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत, तुम्हारे मेरे आका कायनात के गमखार, मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे, गम के मारो घबराओ नहीं, ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों घबराओ नहीं। सबने कहा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मगर मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा। आका फरमाएंगे हाँ मैं तुम्हारे इस काम के लिए हूं। अब हुजूर कहेंगे मैं तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। गुनहगार खुश हो गए, काम बन जाएगा। हुजूर क्या करेंगे, क्या करेंगे आका? फरमाया गया ताजदारे मदीना अपनी जुल्फों को खोल देंगे। जोर से, कौन सी जुल्फें? वल्लैली इज़ा सजा, वो काली जुल्फों के कुंडल। ताजदारे मदीना अपनी जुल्फों को खोलेंगे। अच्छा, यहां पर मैं एक बात, एक हदीस आपको सुनाता हूं। बुलबुले सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ जिब्राइल तुम फरिश्तों के सरदार, मचल जाओगे खुदा की कसम जो मैं आपको हदीस सुना रहा हूं। थके तो नहीं हुआ? मचल उठोगे, हदीस सुनोगे। आका ने फरमाया, बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में आए, जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार तुम्हारे मेरे आका की बारगाह में आए। हुजूर ने फरमाया, ऐ ताइरे सिदरा एक बात बताओ। जी हुजूर।
आका ने फरमाया ये बताओ अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी ताकत अता फरमाई है। आजकल हम लोग अपनी ताकत पे बड़ा हमें नाज है, बड़ा फख्र है। 4-4 दिन के लड़के 4-4 दिन जब ये जिम कर लेते हैं ना तो फिर फट जाते हैं। टी शर्ट यहां तक की पहनेगा ताकि ये दिखता रहे इसका डोला। ये यूं पूरा फैल के गली में चलता है, मोहल्ले वालों को पता लगे इतनी फिटिंग वाली टी शर्ट पहनेगा कि इसका सीना नजर आना चाहिए। और अब तो कई छपरी ऐसे हैं सोशल मीडिया पर, जरा सी बॉडी शोडी बन गई तो परियान उतार के फिर नंगे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जवानियों पे इतराना कैसे, इस ताकत पे इतराना क्या। बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े ताकतवर देखे, मगर जब अल्लाह ने पकड़ फरमाई कोई उनकी ताकत काम न आई। याद रहे इस ताकत पे घमंड न करना, इस जवानी पे घमंड न करना। ये जितने बुजुर्ग आज बैठे हैं कल ये भी बड़े जवान तंदुरुस्त थे, आज इन्हें अपनी जवानी के दिन याद आते होंगे। आहा हम जवान थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। फल पहले दरख्त पे आता है तो कच्चा होता है, धीरे धीरे बढ़ता पक जाता है, फिर अपने शबाब पे पहुंचता है, फिर अगर और वक्त बढ़ता है तो फिर वो पिलपिला हो जाता है। ऐसे ही आदमी है, उम्र बढ़ती है बुढ़ापे में पहुंचता तो पिलपिला हो जाता है, मतलब नरम मुलायम। ये जो आज जवानियों पे इतरा रहे हैं, याद रहे एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, फिर कमर झुक जाएगी, फिर अपनी जवानी के दिनों को याद करेगा। तो जवानी जवानी आती है जाती है, घमंड ना करो, इतराओ नहीं। ताकत पे इतराना क्या, आज अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो किसी का दिल ना दुखाना, किसी को गरीब को ना सताना। और आजकल सबसे बड़ा मसला ये है, अगर ताकत मिलती है किसी भी तरह से, जिस्मानी ताकत मिले तब कमजोर को मारेगा, पैसे की ताकत मिले तब कमजोर को सताएगा, किसी और तरह से ताकत मिले तब कमजोरों पे ताकत आजमाएगा। यही तो हाल है। ताकत का इस्तेमाल हमेशा लोग कमजोरों पे गरीबों पे करते हैं। ताकत अल्लाह ताला अता करे तो ताकत अल्लाह ने अता की है उसका शुक्र अदा करो। जवानी अल्लाह ने दी है, शुक्र अदा करो। या अल्लाह तूने जवानी दी है तो जिसने जवानी दी है उसी के काम में जवानी को लगा दो। जवानी इसलिए नहीं दी है अल्लाह ने कि बेहुदा हरकतें करे जवानी में। जवानी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि तू शराबों के अड्डों पे भागे, शराबें पिए, बियर पिए। जवानी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि तू नशे करता फिरे। जवानी अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं दी है कि तू अपनी बहनों को तकता फिरे। जवानी अल्लाह ताला ने तुझे इसलिए अता फरमाई है, ये जवानी तुझे अल्लाह ने इसलिए दी है तू जवानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए, जवानी में सजदे करे, अपने परवरदिगार को राजी करे, अपने मौला की बारगाह में पेशानी झुकाए। जवानी अल्लाह ने इसलिए दी है जवानी के आलम में अल्लाह को भी राजी करे, इबादत करे, और जरूरत पड़े तो ये जवानी इस्लाम के काम आ जाए। जवानी आए दीन के काम में, तब जवानी है ना। आजकल तो पूरी तरह से जवानी भी नहीं आ रही बच्चों पे, पूरी तरह से अभी जवान नहीं हुए कि अम्मा अब्बा को पहले परेशान करने लगे।
वक्त से पहले मैं एक जुमला बहुत सख्त बोल रहा हूं, बहुत कड़वा बोल रहा हूं, आपको बुरा भी लग सकता है। वक्त से पहले बच्चों को, आज जो हमारे घर में हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इसने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दिया। वक्त से पहले उनको बेकार भी कर दिया, वक्त से पहले उनको बर्बाद भी कर दिया। इतने छोटे छोटे ये जितने बच्चे बैठे हैं, तुम इतने इतने बच्चों को क्या समझते हो? आपको नहीं आता होगा इतना सब मोबाइल चलाना जितना इनको आता है। इतने इतने जो आप सब उतने फंक्शन नहीं जानते होंगे जितने ये जानते हैं। ये बड़े माहिर हो गए हैं। कैसे? इनको पैदा होने के बाद में तरबियत माँ बाप ने जो करना चाहिए थी वो तरबियत इनकी नहीं हो सकी। कई बार माँ बच्चा जब रो रहा होता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल ही देती है, कहती है ले इसमें कम से कम लगा तो रहेगा। अब इतना सा है अभी, उसको सब पता है ऊपर नीचे कैसे करते हैं, आगे पीछे कैसे करते हैं, सब जान गया। यहां पर ठहर के एक मेरा जुमला सुनो। इतना छोटा बच्चा है, जब उसके सामने मुस्तकिल बार बार मोबाइल है तो उसको खुद ब खुद चलाना आ गया। किसी ने पढ़ाया उसे इसके बारे में? बोलो, किसी ने सिखाया? माँ तो खुद हैरान होती है, अरे इसको ये भी आ गया, अरे इसको ये भी आ गया। बाप भी हैरान होता है, अच्छा बच्चे को ये भी आ गया। सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। क्यों? बार 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 देख रहा है, वही आंखों के सामने, वही सामने। तो जब तुम्हारा बच्चा मुश्किल काम, भाई टेक्निकल मामला है ना, टेक्नोलॉजी, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद में अभी स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, कहीं नहीं गया, कंप्यूटर इसने जाकर नहीं सीखा, इसने किसी बात को नहीं जाना, मगर मोबाइल चलाना आ गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आ गया। अब गौर करो, जब बच्चे के हाथ में मुस्तकिल मोबाइल रहे तो खुद ब खुद मोबाइल चलाना आ सकता है। तो जब उसके सामने मुस्तकिल कुरान रहेगा तो वो खुद ब खुद कुरान का कारी भी बन जाएगा। देते ही नहीं। कौन दे? अम्मा के हाथ में नहीं है कुरान, अब्बा के हाथ में नहीं है कुरान, कैसे दे, कहां से दे? बाप तो खुद जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा टू जुम्मा, हफ्ते में एक बार, वीकली, जैसे ट्रेनें नहीं चलती हैं वीकली ट्रेन, ये वीकली ट्रेन बन गया। मस्जिद में एक दिन इसकी ट्रेन आती है हफ्ते में। जुम्मा आ गया, ये मस्जिद में आ गया, ये घर से निकला कुर्ता पजामा कड़क स्त्री बेहतरीन चमचमाते कपड़ों में मस्जिद आया, उधर इमाम का खुतबा, बाहर इसकी पंचायत, एक एक चीज को देख रहा। मस्जिद में एक हफ्ते में एक दिन आना, ये फकत दीनदारी थोड़ी है। एक हफ्ते में एक बार आ गई, ये दीनदारी है? नहीं ना। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज फरमाई है, 5 मर्तबा मस्जिद में जाओ, ये दीनदारी है। तो जब बाप कुरान नहीं पढ़ता, कभी बाप नमाज नहीं पढ़ता, तो बेटा कैसे नमाज पढ़े, कैसे बेटा कुरान की तिलावत करे? तरबियत जरा अच्छी कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत जरा अच्छी कीजिए, ख्याल कीजिए, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाइए, कुरान का माहौल बनाइए, कुरान की तिलावत कीजिए। और मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं,
जानती हो आप जो करती हो वही बच्चे पे असर पड़ता है। ये रिसर्च भी हुआ है। बड़े बड़े दुनिया के साइंसदान, प्रोफेसर, उन्होंने रिसर्च किया कि जब बच्चा माँ के शिकम में होता है पेट में, तो माँ जो कुछ करती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। इधर इधर देखो, इधर 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 एक बात सुनो, इधर उधर मत देखो, मुझे देखो। इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। मुझसे ज्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल कोई दूसरा यहाँ पर है? कोई? क्यों? बड़े शरीफ सीधे सज्जन लोग हो आप। मैं इस ब्यूटी की बात नहीं कर रहा, इस खूबसूरती की बात नहीं कर रहा। ये चमड़े का रंग गोरा हो या काला फर्क नहीं पड़ता, दिल साफ हो। मैं उस ब्यूटी की बात कर रहा हूं, उस स्मार्टनेस की बात कर रहा हूं जो कलर की बुनियाद पर नहीं, क्रीम की बुनियाद पर नहीं, पाउडर की बुनियाद पर नहीं, मेकअप की बुनियाद पर नहीं आती, इश्क़े मुस्तफा की बुनियाद पे आती है। मैं इसलिए खूबसूरत बता रहा हूं अपने आप को क्योंकि मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं, और आप इसलिए खूबसूरत हो, आप नबी का जिक्र सुन रहे हो। इधर अपनी अकीदतों को यकजा करके, इधर मेरी बातों को जरा गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जिक्र उनका है जो लाजवाब है कि नहीं? नबी लाजवाब, बोलो। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सुनना तवज्जो से, अगर यहां लगे यहां तो बोलना। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। तो जवानी अल्लाह ने दी है, ख्याल करें, और बच्चों की तरबियत देखो अच्छी करें। तो मैंने अर्ज किया ना कि बच्चे पे असर पड़ता है। एक हमारा बच्चा घर के अंदर जो सुनता है वो करता है। घर में बाप गाना गा रहा है तो बच्चा भी, बोलो, गाना गा रहा है। अगर घर के अंदर माँ गाना गा रही है तो बच्चा भी। घर में माँ बाप जो कर रहे हैं बच्चा वही कर रहा है। मगर सुनो सुनो, अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बच्चा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। आप कहेंगे हजरत दलील दीजिए, तो दलील सुनिए। एक माँ है, उस माँ का नाम है फातिमा उम्मुल खैर। पढ़ती है कुरान, चलते फिरते कुरान, उठते बैठते कुरान, हर वक्त में वो माँ कुरान की तिलावत करती है। नतीजा क्या? पेट में बच्चा भी कुरान सुनता है, सुनता है, सुनता है। जब वो बच्चा दुनिया में आया, इतना सुन लिया था कुरान कि वो बच्चा 14 पारों का हाफिज़े कुरान बन के दुनिया में आया। वो माँ फातिमा उम्मुल खैर और बेटा बगदाद का ताजदार गौसे आज़म। माँ 14 पारों की हाफिजा थी, कुरान की पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी। तो बेटा भी पैदा हुआ तो 14 पारों का हाफिज कुरान।
14 पारों के हाफिजे कुरान दुनिया में तशरीफ लाए। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं पीराने पीर को मानते हो, 11वीं करते हो तो हाथ उठा के कहो या गौसल मदद, जोर से बोलो या गौसल मदद। आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम। आप पुकारो तो सही, दामन अगर खाली रह जाए तो फिर मुझे बताना। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। जोर से। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जी, गौसे आज़म, गौसे आज़म। तो माँ कुरान पढ़े तो बच्चा भी कुरान का क़ारी, माँ कुरान पढ़े तो बच्चा भी हाफ़िज़ कुरान। अब गौर से सुनिए बात, असर पड़ता कि नहीं? तो माहौल घर का अच्छा कीजिए। बच्चों को वक्त से पहले जो मोबाइल ने जवान कर दिया है ना, जरा बच्चों पे लगाम लगाइए। इन्हें कुरान की तालीम में लगाइए, इन्हें इस्लाम सिखाइए, इन्हें दीन से करीब कीजिए। ये कल सिपाही बनेंगे, इस्लाम के अलमबरदार बनेंगे। इस्लाम इनके बाद की जो नस्लें होंगी उन तक सही दीन का तसव्वुर ये पेश करेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी है हम अपने इन बच्चों को तैयार करें, इनकी तरबियत अच्छी करें। तो जवानी इनको आएगी, मगर जवानी आने से पहले इन्हें ऐसा बना दें कि ये जवानी में हुजूर की नातें, हुजूर के नगमे गुनगुनाते नजर आए। जवानी पे इतराना हिम्मत, एक न एक दिन जवानी ढल ही जाती है। ए बेटा नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ बेटा, नीचे बैठे रहो आराम से, वरना जान लो एक जिन लगा दूंगा पीछे, जिन छोड़ दूंगा, जो निकल के जाएगा पकड़ कर ठोकेगा पीछे से।
तो जवानी पर इतराने वाले याद रखें, जवानियों पे इतराना बेवकूफी, ताकत पे इतराना हिम्मत। बारगाह मुस्तफा है, बुलबुले सिदरा है, आका ने क्या सवाल किया है बोलो? हुजूर फरमाते जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने कितनी ताकत तुम्हें दी है। यही बात हम कर रहे थे ना। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल बताओ, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका, फरमाया कि बताओ अल्लाह ने तुम्हें जिब्राइल कितनी ताकत दी है। मचल उठोगे खुदा की कसम, तवज्जो से अगर सुन लिया ना ईमान ताजा हो जाएगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुमको ताकत कितनी दी? तो बुलबुले सिदरा आप जवाब देते, जवाब सुनो। बुलबुले सिदरा ताईरे सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ताकत कितनी दी है इसका अंदाजा इस तरह से लगाइए। कहते या अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए। कितने? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए। बुलबुले सिदरा अर्ज करते सुने, एक एक जुमला मिस ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए। आका इन 70,000 परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, सबसे छोटा वाला पर, आका 70,000 परों में जो सबसे छोटा पर है, कहते हैं आका अगर मैं उस पर को खोल दूं, अगर मैं उस पर को फैला दूं, या रसूल अल्लाह वो जो मेरा सबसे छोटा पर है, आका मेरी ताकत ये अगर मैं उस पर को फैला दूं, सारी कायनात सारी रूए जमीन मेरे छोटे वाले पर के साए में आ जाए। ये ताकत है फरिश्तों के सरदार की, जिब्राइल अमीन की। हुजूर ने सुना, अच्छा बुलबुले सिदरा तक चले गए, मगर हुजूर को थोड़ा सा ख्याल रह गया, बात रह गई दिमाग में। इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत, छोटा पर खोलें तो सारी दुनिया पर के साए में आ जाए। अल्लाह ताला की बारगाह परवरदिगार, इधर मेरे मुस्तफा के दिमाग में वो बात है और उधर अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? आकाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत अर्ज गुजार हुए मौला बस यही सोच रहा हूं। जिब्राइल सैयदुल मलाइका बुलबुले सिदरा, उनकी ताकत इतनी ज्यादा, ऐ मौला मैं तो इमामुल अंबिया तेरा महबूब, या अल्लाह मैं ये सोच रहा हूं जब फरिश्तों के सरदार की ताकत ये है तो मेरी ताकत भी मुझे पता लग जाए, मुझे कितनी ताकत मिली है, मेरी ताकत का भी पता लगे। या अल्लाह वो तो फरिश्तों के सरदार हैं, मैं तो सारे नबियों का सरदार हूं। जोर से जोर से जोर से, या अल्लाह वो फरिश्तों के सरदार, मैं तो तेरा महबूब, मैं तो तेरा महबूब, मैं तो नबियों का सरदार, या अल्लाह मेरी ताकत क्या? अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बात तो दुरुस्त है कि सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्राइल अमीन की वो ताकत है कि छोटा पर खोले तो दुनिया उस पर के साए में आ जाए, मगर महबूब आप फिक्र ना करो, आपकी ताकत का भी आपको अभी पता लग जाएगा, आपको भी बड़ी ताकत दी गई है। अब मेरा जुमला आएगा, आप इसकी हिफाजत करना।
मेरा उन्वान वही है जो बात चली थी, उसको ज़हन में रखिएगा। ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी ताकत कितनी? अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी ताकत। अल्लाह ने फरमाया आपकी ताकत का आलम यह है ए महबूब, कल मैदान महशर में, कल मैदान महशर में आप अपनी जुल्फों को खोलकर अपनी एक जुल्फ को अगर लहरा दें, ऐ महबूब आपकी ताकत ये, अगर आप अपनी एक जुल्फ को लहरा दे तो एक जुल्फ के लहराने पर आपकी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश हो जाए। ताकत मेरे आका की, क्या ताकत अल्लाह ने अता की, एक जुल्फा का लहराए गुनहगारों की बख्शिश हो जाए। शाहे उमम फखरे रसूल वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रसूल वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है। रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है। शाहे उमम, ये मेरे आका की शान है, ये मेरे हुजूर का मकाम है। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। हुजूर को राजी नहीं करोगे और अल्लाह की रजा चाहोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा जमाना रज़ाए परवरदिगार देखता है और परवरदिगार महबूब की रजा चाहता है। जुल्फ अगर ले जब तक, अच्छा अब मेरे आका ने मैदान महशर में अपनी जुल्फों को खोल दिया। ताजदारे मदीना ने मैदान महशर में अपनी जुल्फों को खोल दिया। जुल्फों का खोलना, फिर आका ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। सर मुस्तफा का सजदे की हालत में। अब जरा अपनी किस्मतों पे नाज करो, हम ठहरे गुनहगार। इधर हम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह कर रहे, मगर आका की शान करीमी ये, आकाए कायनात हम गुनहगारों के लिए सजदे में सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कौन होगा ऐसा करीम? कौन इतना? कोई होगा इतना करीम? बोलो बोलो, कोई है इतना प्यार करने वाला? कौन इतना प्यार कर सकता है? जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए।
जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ। नमाजी नमाज लिए खड़ा, या अल्लाह बख्श दे नमाज है मेरे पास में, या अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी है। रोजा रखने वाला, या अल्लाह मैंने रोजे रखे हैं, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इबादत गुजार, रोजा रखने वाला, तक़वा शियार खड़े हैं, मगर जरा ज़हन करीब करो बारगाहे परवरदिगार में। आका आका तुम्हारे मेरे आका अर्ज गुजार हो गए, या अल्लाह नमाजी तू ले ले, ये इबादत गुजार तू ले ले। या अल्लाह नमाजी तेरे, रोजा रखने वाले तेरे, सजदे करने वाले साजिद तू ले ले। या अल्लाह ये जो गुनहगार है, ऐ मौला ये गुनाहगार मुझे दे दे। आप फल खरीदने जाते हैं, बोलो, कई लोगों को तो गुस्सा आ रहा होगा कि ये मौलवी बार बार जो कह रहा है ना बोलो बोलो, सोच रहे होंगे बोलने के लिए आपको बुलाया, हम बोलेंगे। मगर सुनो, उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। दोनों तरफ इश्क की आग बराबर लगी होनी चाहिए, तब मजा आएगा, वरना एक तरफा इश्क में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आजकल आशिक बहुत है, गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। कोई आशिक आज की कोई आशिक है, फजूल है, सब फजूल है। नाना मेरे अजीज, दुनिया से दिल न लगा, दुनिया से दिल न लगा, दुनिया के हुस्न को न देख। दुनिया से दिल लगाएगा पछताएगा, रुसवा हो जाएगा। मगर सुन, मदीने वाले आका से दिल लगा ले, तू दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। आप जब फल खरीदने जाते हैं, सेब खरीद रहे हैं, केले खरीद रहे हैं, आप देखते हैं उठा उठा के अच्छे आने चाहिए, खराब लाते हैं क्या? कोई ऐसा आदमी है जो बाजार में सेब लेने गया और देख रहा हो सबसे खराब कौन से मैं लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे देख लेते ना, अच्छे 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 अच्छे, गंदे ना हो, अच्छे हो, साफ हो। मगर अपनी किस्मतों पे कुर्बान जाओ, तुम तो सब्जी लेने जाओ, फल लेने जाओ, देख के लाते हो अच्छे, तुम एक सेब भी खराब नहीं लेते, अच्छा लेते हो। आका के एहसान के तले दबे हुए हैं हम और आप। हुजूर ने नेक परहेजगारों को अल्लाह के सुपुर्द किया और अर्ज किया, मौला अच्छे अच्छे तेरे, ये गंदे मेरे।
क्योंकि मेरे आका ताजदारे मदीना ने गुनहगारों को इसलिए अपनाया, नमाजी तो नमाज की वजह से जन्नत में चला जाएगा, साजिद तो सजदों की वजह से जन्नत में चला जाएगा, रोजादार रोजे की बुनियाद पे जन्नत में चला जाएगा, मगर गुनहगार का क्या बनेगा, मगर गुनहगार का क्या होगा। गुनहगार तो है मगर दिल में इश्क नबी है, दिल में आका का प्यार है, दिल में हुजूर की मोहब्बत है। आका ने गुनहगारों को अपना बनाया इसलिए जिनको कोई नहीं पूछेगा, उनकी नैया पार आमिना का चांद लगाएगा। हुजूर ने गुनहगार सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ, सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ, हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार, सरकार आ गए। एक शेर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पढ़ दूं या रहने दूं? पढ़वाना है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। बहुत बड़ी बात हो गई ना, जन्नत को बुलाने की बात है। बड़ा बड़ा नेक परहेजगार कोई भी हो दुनिया में बस यही कहता है या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। तमन्ना क्या है? हम जन्नत में चले जाएं। क्या तमन्ना है? हम जन्नत में या अल्लाह जितने लोग बोल रहे हैं या अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा दे। मालिक इस रात में जितनों ने इस जलसे को सजाया है, जलसे में हिस्सा लिया है, जलसे में आए हैं मर्द व ज़न तमाम, या अल्लाह सबको आज की रात के सदक़े जन्नत का हकदार बना दे। सबकी तमन्ना हम जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं। मगर यहाँ शायर ने कहा जन्नत तू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ, जमीन पे आ। क्यों? क्यों? सुनिए मजा आएगा। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर सलाबतगंज में। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल अपने गुलामों की महफिल में आते भी हैं और गुलामों को मदीना बुलाते भी। जब जिस पे करम हो जाए कभी आते हैं कभी बुलाते हैं। और गुलाम भी इधर हाथ उठाते हैं तो कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी। और आका की बारगाह में गुलाम लो लगा के क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। हर किसी की तमन्ना, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में।
जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए। हुजूर सजदे में सर झुका के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। दिन कौन सा? महशर। माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है ना, बोलिए। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के नाम कर देती है, अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देती है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, मांगती है अल्लाह से तो दामन फैला के अपने बच्चों के लिए अल्लाह से मांगती है। ये माँ का प्यार। 9 महीने उसने शिकम में रखा है, बच्चा पैदा हुआ है तो माँ बहुत तड़पी है, बहुत तड़पी है। चीखें निकली हैं उसकी, दर्द सहा है उसने। बच्चों, नौजवानों, माँ बाप को कभी नहीं सताना, माँ बाप का कभी दिल न दुखाना। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। इन्होंने अगर कुर्बानियां न दी होती तो ये तुम्हारी जिंदगियां ये ठाट बाट न होते। माँ उस जात का नाम है जिसके बारे में आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की बड़ी शान है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। बच्चों की परवरिश करती है, चाहे भीख मांगना पड़े, जो करना पड़े, मगर बच्चों की परवरिश करती है माँ। मगर याद रखना, ये इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, जिंदगी लुटाने वाली माँ, कल मैदान महशर में यही माँ होगी। जब बेटा आएगा, बेटा कहेगा माँ एक नेकी दे दे, तो माँ कहेगी बेटा तेरे लिए दुनिया में बहुत कुछ किया, जो करना था सब दुनिया में कर दिया, इधर तो मुझे अपनी फिक्र है बेटा, चला जा, आज तेरी माँ तेरे किसी काम नहीं आएगी। इतना प्यार करने वाली माँ मैदान महशर में मना कर। बहुत वक्त हो गया, जल्दी खत्म करते हैं बात को। माँ इतना प्यार करने के बावजूद भी दुनिया में इतना प्यार करे, मगर मैदान महशर में माँ इनकार कर देगी। बाप सारी जवानी उसने कमाते 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 लगा दी अपने बच्चों के लिए। बच्चे की तालीम, बच्चे का स्कूल, बच्चे का कॉलेज, बच्चे का सारी जिंदगी उसने कमाया, बच्चों की खातिर मकान बनाया, घर बनाया, उनकी शादियां कराई, सब कुछ कराया। मगर कल मैदान महशर में वही बाप होगा, बेटा बाप के पास जाएगा, अब्बा तूने बड़ा साथ दिया है जिंदगी के हर मोड़ पे, अब्बा आज मुझे जरूरत एक नेकी की पड़ गई है, एक नेकी दे दो। बाप कहेगा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, चला जा, मैं तो अपनी फिक्र में हूं। बाप भी मना कर देगा, खामोश बैठो, खामोश। बाप भी मना कर देगा, बेटा, माँ भी मना कर देगी, बहन भी मना कर देगी, भाई भी मना कर देगा, रिश्तेदार भी मना कर देगा। कुरान सुनिए, अल्लाह ने कुरान में पहले ही समझा दिया, आज समझ लो, आज जान लो, कल रोना नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान मजीद में आज बता दिया, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही।
कुरान ने फरमा दिया मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, उधर कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? माँ साथ छोड़ देती है, बाप साथ छोड़ देता है, भाई साथ छोड़ देता है। ये खून के रिश्ते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। सारी मोहब्बतों ने इधर दुनिया में दम तोड़ दिया, एक मोहब्बत साथ गई, वो आमिना के लाल की मोहब्बत है, वो मुस्तफा का प्यार है। बाप तो मना करके बेटे को दूर करता है और मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मती को अपने सीने से लगाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके मेरे मुस्तफा है। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने। जिसका दुनिया में कोई मोनिसो गम खार न हो, जिसका कोई न हो वो गम न करे, खुश हो जाए। जिसका दुनिया में कोई मोनिसो गम खार न हो, उसको दामन में, उसको दामन में छुपाएंगे मदीने वाले, उसको दामन में छुपाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में। और एक शेर में आपको सुना रहा हूँ, बहुत बहुत कामयाब शेर है, बहुत उम्दा शेर है। आप सुनिएगा, दिल में लिख लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, देखना कब्र में फिर तेरी उजाला होगा। कब होगा? देखना कब्र में फिर तेरी उजाला होगा। कब? जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। माँ साथ छोड़ दे, बाप साथ छोड़ दे, मगर हुजूर अपने गुलामों के लिए, गुनहगारों के लिए सजदे में सर को रख कर फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह ताला फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। परवरदिगार फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। महबूब सजदे से सर को उठाइए। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रअसक या मुहम्मद। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात फरमाएगा, सजदे से महबूब सर को उठाइए। मगर आका 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 अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे,
मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करेंगे मौला सजदे से सर कैसे उठा लूं, मुझे गुनहगारों की फिक्र लगी है। अर्ज करेंगे मुस्तफा या अल्लाह ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा महबूब सजदे से सर को उठाइए, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को महशर में माना जाएगा। आप जिधर इशारा करेंगे, जिसकी जानिब उंगली उठेगी, महबूब उसे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ मेरे मुस्तफा की नजर पड़ेगी और इशारा होगा या अल्लाह ये गुनहगार है मगर मेरा है, हुजूर ने इतना अगर फरमा दिया ना या अल्लाह ये मेरा है, या अल्लाह ये मेरा है, या अल्लाह ये मेरा है, खुदा की कसम। जिसको हुजूर ने कह दिया ना मौला ये मेरा है, फिर उसको आसानियां ही आसानियां हैं, फिर उसे हुजूर के सदक़े में अल्लाह के अर्श का ठंडा साया नसीब हो जाएगा। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, फिक्र इतनी करो बस इतनी कि हुजूर कह दे ये मेरा है। हम ज़बानी तौर पर तो कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं, हम आका के गुलाम हैं, कहते हैं कि नहीं? बोलो, हम जबान से कहते हैं कि नहीं? हुजूर का दामन, जोर से बोलो, हुजूर का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम अलाउल हक पंडवी का दामन पकड़ा किस किसने है? एक ही आदमी ने पकड़ा है क्या? एक दो लोगों ने? इतने लोगों ने पकड़ा है बस। आप अभी कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें? हाथ उठाया तब कहीं फंस ना जाए, हाथ ना उठाए तब। हाँ यकीनन, हाँ यकीनन हम सब के सब गुलाम हैं। हाथ उठा के फख्र से कहें कि हाँ हमारे हाथों में मुस्तफा का दामन है। मगर दामन से मुराद ये नहीं है ये कपड़े का दामन, ये कुर्ते का दामन, इससे का मतलब ये तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की शरीयत नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की शरीयत, हुजूर का प्यार नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मिशन क्या है हुजूर का? क्या आपसे आप हम सब मुसलमान हैं, हमसे कोई भी मालूम कर सकता है? बताओ आपके पैगंबर का मिशन क्या? आप सब, ए बेटे, ए बच्चे, ए जींस की पैंट इधर देख, इधर मेरी तरफ, अरे सीधा होकर बैठो बेटे, सीधा होकर बैठो, मोबाइल जेब में करो। सुनो, अगर आपसे कोई मालूम कर ले कि आपके पैगंबर का मिशन क्या है, क्या बताओ? किसी के पास जवाब कोई है? हुजूर का मिशन है क्या? हुजूर का मिशन मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। मेरे आका का मिशन है पूरी दुनिया के अंदर खुदा की तौहीद, उसकी वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत का ऐलान करना, लोगों को राहे हक दिखाना, गुनाहों से बचाना, जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाना, दोज़ख के रास्ते से बचाना, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम घर घर तक पहुंचाना, यही तो मिशन है। लोगों को नेक बनाना, यही तो मिशन है। तो जो हुजूर का मिशन है वो हमारा भी है क्या?
बोलो, जो नबी का मिशन है वो हमारा भी मिशन है। हम तो इतना कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम गुलाम हैं आपके, आपके मिशन के लिए अपनी सारी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर आपके मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। अब शैतान वो भी है भाई, रास्ते में वो भी परेशान करेगा, रोकेगा, कहेगा कि भी हटो, छोड़ो। और शैतान तो अपना काम हर जगह करता ही है। आता है कि एक आदमी को जलसे से भी उठा के लेके जाता है, कहता है यार चलो बहुत टाइम हो गया बैठे हुए, 2-3 घंटे से बैठे हो, कितना सुनोगे, 4 घंटे से बैठे हो। शैतान आगे कहेगा मौलाना थोड़ी थक रहा है, चलो यहाँ से उठो भाई, ये तो बोले ही जा रहा है। तो शैतान आता है, बहकाता है कि को उठा के लेके जाता है, बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रखकर, चलना यार, चलना चलना। मस्जिद में आने वाले को रोकता है, जलसे में आने वाले को रोकता है। और कहीं जलसा हो रहा होगा तो बाहर वो लोगों में ऐसा इंतशार फैलाएगा, वहां लोग बाहर झगड़ा करने लगेंगे, शोर शराबा करने लगेंगे। इधर जलसे वालों को जो है, मतलब ये है कि निजाम किसी तरह से खराब हो, मगर किसी भी हालत में हम शैतान के बहकावे में ऐसे मौके पर कभी नहीं आते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब हमें शैतान के हमलों से बचाता है, हर मौके पर, हर मौके पर बचाता है। अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज़ निगहबान है। हम लोग यही तो कहते हैं, जो हुजूर का मिशन, जो हुजूर ने हमें दिया, वो अब हमारा मिशन। उस मिशन के लिए हमें इस्लाम पर अमल भी करना है और इस्लाम अपनी औलादों को भी देना है, खुद भी आका से मोहब्बत करना है, ये इश्क मुस्तफा अपनी औलादों को भी देना है। यही है ना हमारा मिशन। इस मिशन के लिए हमें अपनी औलादों के लिए क्या करना है, अपनी नस्लों के लिए क्या करना है, काम क्या है हमारे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। इस मिशन को आगे ले जाने के लिए काम क्या करना है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? कुरान पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ना। याद रहे उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। तो अपने बच्चों को हम कुरान की तालीम देंगे, कुरान, अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे। क्या करेंगे? बच्चों को नमाजी बनाएंगे। अब ये 2 बातें हो गई, एक तो कुरान पढ़ाएंगे, एक बच्चों को नमाजी बनाएंगे, हुजूर की मोहब्बत देंगे उन्हें। तो बोलो बच्चा कुरान कहां पर पढ़ेगा? बोलो जोर से। नमाज कहां पे पढ़ेगा? आपके यहाँ मस्जिद है, वहीं पे बच्चे भी पढ़ते होंगे, इमाम साहब पढ़ाते भी होंगे। तो हमारा असल मिशन क्या? अपने गांव की मस्जिद को आबाद रखना, अपने बच्चों को मस्जिद का रास्ता दिखाना, मस्जिद बनाना, मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद के हर काम में आगे आना, आगे आकर मस्जिद के हर काम को अपने काम से ज्यादा अहमियत देना, फिर उस काम को पहली फुर्सत में करना है। तो मस्जिद की बका के लिए, मस्जिद के लिए क्या करना है? क्या करना है? मस्जिद के लिए हमें एक अच्छा इमाम भी रखना है, जो आपके पास ऑलरेडी है। मस्जिद में एक अच्छा इमाम भी आपको रखना है, जिसकी आपको जरूरत है, और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अच्छे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं।
साथ ही साथ आपको ख्याल रखना है कि मस्जिद में अगर कोई काम है, तामीरी काम है, तो वो भी हो। किसी भी किस्म का कोई भी काम है मस्जिद में तो वो होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। तो मस्जिद तामीर करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए नहीं चाहिए? हम यहाँ अपना घर बनाने के लिए चाहिए होता कि नहीं पैसा? तो मस्जिद भी बनाने के लिए चाहिए पैसा। तो मस्जिद के लिए भी पैसा चाहिए, तो फिर मस्जिद ऐसा तो है नहीं कि फरिश्ते आएंगे रात में बना के चले जाएंगे, जिन्नात आएंगे रात में आके बना के चले जाएंगे। उसके लिए आपको सीमेंट भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, आपको लोहा भी चाहिए, आपको मिस्त्री भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, आपको तमाम कामों की जरूरत है। तो ये सब काम कैसे होंगे? पैसे से होंगे। कैसे होंगे? पैसे से होंगे ना। तो याद रहे, अपना घर तो हर इंसान बनाता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो जानवर देख लेना तुमने, सांप अपना बिल बनाता, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो ये तो जानवर भी करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? अपना घर तो सब बनाते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मजा तो जब है आदमी अपने घर की फिक्र बाद में करे, अल्लाह के घर की फिक्र पहले करे। क्योंकि आका ने फरमाया, जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह ताला उसके घर को आबाद कर देता है। तो अब मैं आपसे एक मुतालबा करूंगा, सिर्फ आप भी जानते हो मेरा मुतालबा क्या है। घर अपना तो बना रहे हो, कमा रहे हो, बच्चों को भी पाल रहे हो, सब कर रहे हो, मगर इसी में एक इम्पोर्टेंट जरूरी काम है, मस्जिद को तामीर करना। उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा अल्लाह तौफीक देगा तो आप ही देंगे। तो आ जाइए, उठकर लेके आइए, अल्लाह ने नवाजा है तो लेकर आइए। जिसको अल्लाह ने ऐसी हैसियत दी कि वो 1000 दे सकता है, वो 1000 लाए। जिसको अल्लाह ने इतनी हैसियत से नवाजा है कि वो 500 दे सकता है, तो 500 लाए। और अगर किसी को अल्लाह ने इतनी हैसियत दी है कि वो 100 रुपए दे, तो कोई नहीं, उसके 100 भी 1000 के बराबर। और अगर कोई 10 ही रुपया दे सकता है, तो उसके 10 भी 1000 के बराबर। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। कुछ भी ना हो, 1 रुपया भी जेब में हो तो लाना, इसलिए कि रात के इस हिस्से में मकबूलियत की घड़ियों में जितना हो, जो हो ला के दे दो। अल्लाह ताला इस रात के हिस्से में, ये हमारे हजरत ने देखो, मौलाना साहब ने दिए। अब ये बताओ, ये तो पैसे तुमने मिक्स कर दिए, ये मस्जिद के हैं, मेरे हैं, किसके हैं? तो तकरीर मैं कर रहा हूँ, मेरा इनाम कहाँ है? कहाँ है बताओ? नहीं, ये गलत बात। आप मस्जिद का अलग करो, मेरा अलग करो, करो अलग। ये 500 का नोट निकाल लो, ये 500 का नोट निकालो, ये 10 मेरे 500 का नोट निकाल लो, ये भी लाइए, जल्दी लेके आइए मस्जिद के लिए। आप 500 देना है, 500, 1000 देना है। इधर मैं कोई कैद ही नहीं लगा रहा आप पे कि 100 देने हैं, 200 देने हैं, 1000 देने हैं, 500 देने नहीं। जितना भी आपको देना है आप बस लाइए। मस्जिद के लिए ला रहे हैं लोग, उधर ही डालो, वो 100 का नोट और निकालो, इसमें से उधर ही डालो मस्जिद के लिए। इधर हजरत के पास दीजिए, मस्जिद के लिए जितना भी ला कर दे रहे हैं। 50, 100, 10, 20, 1000, 500, 100, 1, 2, 4, 6, जितना जिस पे हो लेकर आइए। एक कपड़ा लीजिए और हमारी माओ बहनों के दरमियान पहुंचाइए। 2 लड़कियां खड़ी होंगी, आप मत जाइए, सिर्फ कपड़ा 2 लड़कियों को दे दीजिए। 2 लड़कियां वहीं से खड़ी हो जाएंगी और वही कपड़ा घुमाएंगी। माए बहनें हमारी जितनी बैठी हैं, मेरी माओ, मेरी बहनों, इधर दीजिए, इधर इधर हजरत के पास, हजरत के पास दीजिए। ये मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब के पास दीजिएगा मस्जिद के लिए। 2 लड़कियों को कपड़ा दें, 2 लड़कियां लेकर कपड़े को सारी हमारी खवातीन में, हमारी माओ बहनों में लेकर जाएं। देखो, आपसे भी मैं यही कह रहा हूं, मेरी माओ, मेरी बहनों, मस्जिद के लिए है। याद रखना, एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी मुराद मांग के अल्लाह से दे दो। 100, 200, 500, 1000।
क्या नाम? वहीदुल मोमिन, रोहिदुल मोमिन। अच्छा, माशाअल्लाह, ऐलान सुन। रोहिदुल मोमिन साहब ने 10 बोरी सीमेंट की मस्जिद की तामीर में दी है। अल्लाह ताला इनकी इस देने को कबूल फरमा कर इन्हें खूब खूब अल्लाह बरकतों से नवाजे, खूब अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए।